With Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, सीपी राधाकृष्णन बने हैं उपराष्ट्रपति। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, कुल 767 सांसदों ने वोट किया उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर और अब ऐलान कर दिया गया है परिणामों का उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधी तस्वीरें, सीपी राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, 788 कुल सांसद थे जिसमें से 7 सीट खाली है। 781 में से 13 सांसद उपस्थित नहीं थे। कुल 768 सांसदों ने यहां पर वोट कास्ट किया और अब यह परिणाम सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में। सीपी राधाकृष्णन बने हैं उपराष्ट्रपति। पंद्रहवें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, भारत के नए उपराष्ट्रपति, देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार, पहली वरीयता के वोट यहां पर काउंट हुए। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति, इस वक्त की यह बड़ी खबर है, देश के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं 300 वोट। तो पहली वरीयता के वोट से जीते हैं सीपी राधाकृष्णन। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्णन की जीत और अब भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो बड़ी जीत यहां पर मिली है, 300 वोट मिले हैं बी सुदर्शन रेड्डी को और जीत यहां पर हासिल की है सीपी राधाकृष्णन ने। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को और इसी के साथ उपराष्ट्रपति का यह चुनाव संपन्न। इस चुनाव में जीत दर्ज की है सीपी राधाकृष्णन ने और भारत के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे सीपी राधाकृष्णन। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हालांकि पहले से ही तय था आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन फिर भी विपक्ष ये कह रहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हमारे कैंडिडेट को लेकर अपने अपने दावे थे, लेकिन क्योंकि ये